हेलो बच्चों। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट 4th यूनिट का टॉपिक, जो कि होगा थ्योरी ऑफ जूल थॉमसन इफेक्ट यूजिंग थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस। ओके, तो जूल थॉमसन इफेक्ट की थ्योरी आप लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हम लोगों ने डिस्कस की थी ना अबाउट लास्ट 4 to 5 वीडियोज में, है ना। तो आज हम लोग इसे डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस। तो थर्मोडायनेमिकल रिलेशन से डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एंथैल्पी। एंथैल्पी इज इक्वल टू U प्लस PV। ठीक है, एंथैल्पी को हम लोग एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया जाएगा फॉर थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस। तो अभी आगे du प्लस PdV इसका डेरिवेटिव करेंगे प्लस VdP इज इक्वल टू DH। क्योंकि हम लोगों ने एंथैल्पी को कांस्टेंट लिया था तो DH हमारा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। देन विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल लॉ हम लोग कह सकते हैं कि dQ इज इक्वल टू du प्लस PdV, है ना। एंड थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस में विद द हेल्प ऑफ एंट्रोपी हम लोगों ने क्या किया था, dQ इज इक्वल टू TdS, ये रिलेशन फाइंड आउट किया था। तो इसे इसमें पुट कर देंगे, TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV। ओके, तो अब आगे du को यहां से अभी इसके अंदर TdS की जो वैल्यू है ना, यहां से ये देखो हमारे जो du की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, TdS। du इज इक्वल टू TdS माइनस का PdV। इसे हम लोग यहां पुट कर देंगे, TdS माइनस PdV प्लस PdV प्लस VdP इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहां से प्लस से माइनस कैंसिल हो गया और बचा TdS प्लस का VdP इज इक्वल टू 0। दैट्स इट। ये क्या आ गया मेरा रिलेशन नंबर 1। अब एंट्रोपी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं S से, है ना। एंट्रोपी इज ए इंडिपेंडेंट फंक्शन फ्रॉम T एंड P। हम लोगों को इस बात का पता है कि एंट्रोपी क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है टेम्परेचर एंड प्रेशर से। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट फंक्शन है और ds क्या है, साथ ही मेरा परफेक्ट डिफरेंशियल है। तो हम लोग ds का परफेक्टली डिफरेंशियल करेंगे। ds इज इक्वल टू करली s अपॉन करली t एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर dt विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, करली s अपॉन करली p एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dp, है ना। इस रिलेशन को, ये जो हमने अभी अभी रिलेशन निकाला है, इसे हम लोग अपनी इस इक्वेशन में पुट आउट कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्या आएगा, T इंटू करली S अपॉन करली T एट ए P dt प्लस T इंटू करली S अपॉन करली P एट T dP, है ना। ds की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी प्लस का VdP इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब उसके बाद जो मोलर स्पेसिफिक हीट एट ए कांस्टेंट प्रेशर Cp थी, ये क्या है, करली Q बाय करली T था। हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, है ना। और dQ इज इक्वल टू TdS होता है, तो T इंटू करली S अपॉन करली T एट P होगा, है ना। तो Cp की है वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, T इंटू करली S अपॉन करली T एट P। अब हम लोग इसे मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन की हेल्प से ये जो करली S अपॉन करली P है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और करली S अपॉन करली P इज इक्वल टू माइनस का करली V अपॉन करली T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या होता है, मेरा मैक्सवेल थर्मोडायनेमिकल रिलेशन होता है। अब हम लोग जो ये इन दोनों इक्वेशंस को मिला के इसमें पुट आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये देखो T इंटू करली S अपॉन करली T की वैल्यू क्या आई, Cp आई, Cp dt हो जाएगा। और T इंटू करली S अपॉन करली P dP ये सेम रहेगा, नहीं, ये करली S अपॉन करली P को हम लोग पुट करेंगे करली V बाय करली T विद माइनस साइन। ठीक है, अब हम इसे पुट करते हैं, मतलब कि हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे और 2 के यूज के बाद हमें मिलेगा Cp dt माइनस T करली V अपॉन करली P T, करली V अपॉन करली T dP प्लस V dP इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद Cp dt यहाँ से क्या आ जाएगा, T इंटू करली V अपॉन करली T dP माइनस का V dP।
ठीक है। डीपी को मैं कांस्टेंट को कॉमन ले लेती हूँ, डीपी को, सीपी dt क्या आ जाएगा, टी इंटू करली वी बाय करली टी एट पी माइनस का वी डीपी, है ना, ये आ जाएगा। अब उसके बाद dt बाय डीपी हम लोग कर देते हैं, dt बाय डीपी इज इक्वल टू 1 बाय सी पी टी इंटू करली वी बाय करली टी पी माइनस का v, दैट्स इट। अब जो ये dt बाई dp है बेटा, ये क्या होगा, ये होगा तुम्हारा जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जिसे कि म्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्या होगा ये, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जिसे कि म्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो म्यू इज इक्वल टू dt बाय dp, है ना। अब परफेक्ट गैस इक्वेशन क्या होती है, pv इज इक्वल टू RT, ओके। अब t को अगर हम लोग विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ले t का, कीपिंग कांस्टेंट p को कांस्टेंट रखेंगे और t का डेरिवेटिव लेंगे, तो p इंटू करली v बाय करली t एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू r। तो करली v बाय करली t एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू r बाय p। अब देखो pv इज इक्वल टू RT था, तो r की वैल्यू क्या होगी, pv बाय t, है ना, सॉरी pv इज इक्वल टू RT था, तो r इज इक्वल टू pv बाय t। इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, क्या आएगा, pv बाय t r की जगह, और ये एक p पहले ही था, p से p कैंसिल, v बाय t, क्या आया, v बाय t, r बाय p इज इक्वल टू v बाय t, या फिर करली v बाय करली t इज इक्वल टू v बाय t। यहाँ से v निकाल लेंगे हम लोग, t इंटू करली v बाय करली t एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू v, ठीक है। अब उसके बाद एक परफेक्ट गैस के लिए, फॉर ए परफेक्ट गैस, क्योंकि हम लोगों ने परफेक्ट गैस इक्वेशन भी यूज़ की है, परफेक्ट गैस के लिए हम लोग कह सकते हैं कि जूल थॉमसन अफेक्ट जो होगा वो 0 होगा, है ना। तो जूल थॉमसन अफेक्ट जब 0 है तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट भी 0 होगा। तो इसीलिए फॉर ए परफेक्ट गैस dt बाई डी इज इक्वल टू 0। तो जब ये 0 है बेटा, तो इस इक्वेशन को हम लोग 0 के इक्वल पुट आउट कर देंगे। अब इक्वल पुट आउट करने से पहले हम लोग वहां जाने से पहले एक बार हम लोग आएंगे रियल गैस इक्वेशन पे। ये परफेक्ट गैस के बारे में हमने बात कर ली, अब हम लोग रियल गैस की बात करेंगे। रियल गैस के अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं, वंडर वाल इक्वेशन का यूज करते हैं, है ना। तो वंडर वाल इक्वेशन क्या होती है, P प्लस A बाय V स्क्वायर इंटू V माइनस V इज इक्वल टू RT। तो P प्लस A बाय V स्क्वायर, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग किसके विद रिस्पेक्ट में, T के विद रिस्पेक्ट में एट ए कांस्टेंट प्रेशर। हम लोग बार बार इसमें क्या कर रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट ले रहे हैं। देखो हम लोगों ने यहाँ भी डेरिवेटिव किया था, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर T। यहाँ भी सिमिलर इन द सेम वे एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर T हम लोग डेरिवेटिव लेंगे विद ए कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो P प्लस A बाई V स्क्वायर, अब V का डेरिवेटिव होगा, इस V का हम लोग डेरिवेटिव करते हैं, करली V बाई करली T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस का, अब ये देखो ये वाली टर्म एज इट आएगी और इसका डेरिवेटिव होगा। इसके अंदर प्रेशर तो कांस्टेंट है तो ये हो गया डेरिवेटिव 0, प्रेशर तो कांस्टेंट है तो प्रेशर का डेरिवेटिव हुआ 0। A बाई V स्क्वायर बचा, तो इस टर्म का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे, V की पावर -2 हो जाएगा, तो माइनस का 2A बाय V क्यूब, है ना, इंटू करली V बाय करली T इंटू V माइनस B इज इक्वल टू R, है ना। T के विद रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव किया बाय कीपिंग P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से करली V बाय करली T को हम लोग कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म्स में, करली V बाय करली T एट P इज कॉमन, P प्लस A बाय V स्क्वायर माइनस का 2A बाय V क्यूब इंटू यहाँ V माइनस B इंटू V माइनस B इज इक्वल टू R। यहाँ तक समझ आ गया सबको। अब उसके बाद करली V बाय करली T एट P इज इक्वल टू R बाय P प्लस A बाय V स्क्वायर माइनस का 2A बाय V क्यूब इंटू V माइनस B। ये इक्वेशन आ गई बेटा यहाँ से।
अब उसके बाद हम लोग फिर से वंडरवाल इक्वेशन की अगर बात करें तो वंडरवाल इक्वेशन से हम लोग ये देखो, ये थी हमारी वंडरवाल इक्वेशन। यहाँ से p प्लस ए बाई वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आर टी बाई वी माइनस बी। तो हम लोग इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। करली v बाई करली t एट p इज इक्वल टू आर बाय किसके इक्वल था, आर टी बाय वी माइनस बी, है ना। तो आर टी बाय वी माइनस बी माइनस का 2a बाय वी क्यूब इंटू वी माइनस बी। तो v माइनस बी एलसीएम ले लिया जाएगा, r इंटू वी माइनस बी बाय आर टी माइनस का 2a बाय वी क्यूब वी माइनस बी का स्क्वायर, है ना। अब उसके बाद यहाँ से t की ये देखो, ये क्या था, करली v बाय करली t एट p। अब दोनों साइड में t से क्या कर दूंगी, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। दोनों साइड t से मल्टीप्लाई करने के बाद अब हम लोग देखेंगे कि जो ये v माइनस बी स्क्वायर वाली टर्म है, इसके अंदर b इज वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू v। तो v के कंपैरिजन में हम लोग b को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ओनली v का स्क्वायर। और v का स्क्वायर होते ही v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, 2a बाय v। एक बार पुट करेंगे, t इंटू करली v बाय करली t एट p इज इक्वल टू आर टी इंटू वी माइनस बी इंटू आर टी माइनस 2a बाय v, है ना। अब उसके बाद यहां तक हमारा हो गया। अब ये देखो, हम लोग t को क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम में से ले लेंगे, ऊपर से और नीचे से कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। तो t इंटू करली v बाय करली t एट p इज इक्वल टू v माइनस बी, साथ ही r ले लिया जाएगा, इंटू 1 माइनस 2a बाय आर टी वी। ये दोनों टर्म्स यहाँ आ जाएंगी, आर टी वी, है ना। तो अब इसके बाद इस टर्म को हम लोग एक बार सोल्व आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन। v माइनस बी इंटू 1 माइनस 2a बाय आर टी वी का माइनस हो जाएगा, नेगेटिव पावर। तो v माइनस बी इंटू 1 प्लस 2a बाय आर टी वी, ये क्या किया मैंने, बाइनोमियल एक्सपेंशन से इसे ओपन कर दिया। हायर पावर्स जो थी मेरी a की, उनको मैंने कर दिया नेग्लेक्ट, v की और a की हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर ये देखो, इस एक्सप्रेशन को सोल्व आउट करने के बाद ये आया ना, तो इसी इसके इक्वल पुट कर देंगे। t इंटू करली v बाय करली t एट p इज इक्वल टू v माइनस b इंटू प्लस का 2a, आर v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a बाय आर टी, ठीक है। उसके बाद ये b वाली टर्म्स को क्या करेंगे, हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे फर्दर इससे मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। अब उसके बाद ये देखो, ये करली t बाय करली v बाय करली t है ये, है ना। उसके बाद जो मेरा ये था बेटा, जूल थॉमसन इफेक्ट कोफिशिएंट क्या था, dt बाय dp था। तो फिर यहाँ से अब हम लोग जो हमारा लास्ट टाइम एक्सप्रेशन आया था उसकी तरफ मूव ऑन करेंगे। जो हमारा लास्ट टाइम एक्सप्रेशन आया था वो क्या आया था, dt बाय dp, जो कि था मेरा जूल थॉमसन कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1 बाय cp इंटू t इंटू करली v बाय करली t एट p माइनस का v। ये देखो, ये जो हमने अभी अभी वैल्यू निकाली है वो t इंटू करली v बाय करली t ऑफ p के इक्वल है ना, ये देखो, है ना। तो हम लोग इसको, इस वैल्यू को उठा के इस एक्सप्रेशन में हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। तो cp इंटू क्या आ जाएगा, अब यहाँ से dt बाय dp इज इक्वल टू म्यू, एंड म्यू इज इक्वल टू, इसकी जगह हम लोग इस वैल्यू को पुट आउट करेंगे, इज इक्वल टू 1 बाय cp इंटू में 2a बाय आर टी माइनस का b। क्यों, क्योंकि माइनस v से प्लस v हो गया मेरा कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या बचा, जस्ट ये एक एक्सप्रेशन बचा। अब dt बाय dp इक्वल होगा मेरा 0 के, है ना। dt बाय dp म्यू हमने 0 के इक्वल पुट किया था फॉर ए रियल गैस, सॉरी परफेक्ट गैस के लिए म्यू इक्वल टू 0 किया था। तो ये वाली टर्म क्या आ जाएगी मेरी, इक्वल्स टू 0 आ जाएगी। तो इक्वल्स टू 0 आने के बाद यहाँ से क्या होगा, 2a बाय आर टी इज इक्वल टू
बी आ जाएगा। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, टी इज इक्वल टू 2a बाय आर बी, है ना। ये देखो ये सेम एक्सप्रेशन आप लोगों ने निकाला था जूल थॉमसन इफेक्ट के अंदर, जो हमने लास्ट 3 to 4 वीडियोस में डिस्कस किया है, उससे कंपेयर करना। सेम एक्सप्रेशन हमने तब निकाला था, बट इसको अनदर वे से हम लोगों ने दो केसेस को कंप्रेस करके फिर निकाला था, बट अभी हमने इसे निकाला है विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस की हेल्प से। ठीक है, दैट्स इट, ये बस यहीं तक था। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। थैंक यू। अब हमारा बस एक ही टॉपिक बचता है एप्लीकेशंस इस यूनिट की, हम लोग उसे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।